अल अक्सा मस्जिद को लेकर यहूदियों और मुसलमानों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। साल 1967 में जब इजराइल ने गाजा पट्टी और यरूशलेम पर कब्जा किया था तो अल अक्सा मस्जिद को लेकर जॉर्डन और इजराइल के बीच एक यथास्थिति समझौता हुआ था। लेकिन अब इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामर बेन गवीर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बेन गवीर सोमवार को यरूशलेम के पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर यह कहकर नए सिरे से आक्रोश पैदा कर दिया कि अगर उनका बस चले तो वे यरूशलेम के विवादित अल अक्सा मस्जिद परिसर को एक सिनेगॉग यानी यहूदी इबादतगाह में तब्दील कर देंगे। उनके इस बयान को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। इजरायली सरकार के सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के नेता भी इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री यव गैलेंट ने बेन गवीर के बयान को खतरनाक, गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। वहीं इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने बेन गवीर के बयान को नेतन्याहू सरकार की कमजोरी बताया है। उन्होंने कहा कि बेन गवीर के सामने नेतन्याहू कमजोर साबित हुए हैं और वो सरकार को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है। बेन गवीर के इस बयान पर एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से ये कहा गया है कि टेम्पल माउंट की यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहीं हमास की तरफ से इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। दरअसल अल अक्सा मस्जिद को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। वहीं हमास ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरब देशों और मुसलमानों के संगठन ओआईसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमास ने वेस्ट बैंक समेत इजरायली कब्जे वाले इलाके के लोगों से अल अक्सा मस्जिद में जुटने और रैली करने की अपील की है। हमास ने कहा है कि अरब और इस्लामी देशों को अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत करने में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इजरायली मंत्री बेन गवीर अक्सर इस तरह के विवादों में घिरे रहते हैं। इससे पहले 14 अगस्त को उन्होंने अल अक्सा मस्जिद परिसर में अपने समर्थकों के साथ घुसकर इबादत की थी। इसके बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इसे उकसावे की कार्रवाई करार दिया था। वहीं हमास और अरब देशों ने इसकी काफी आलोचना की थी। हमास ने बेन गवीर के अल अक्सा मस्जिद दौरे को यथास्थिति समझौते का उल्लंघन बताया था। अल अक्सा मस्जिद को लेकर यहूदियों और मुसलमानों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। साल 1967 का समय था जब इजराइल ने गाजा पट्टी और यरूशलेम पर कब्जा किया था। तब अल अक्सा मस्जिद को लेकर जॉर्डन और इजराइल के बीच यथास्थिति यानी को स्टेटस का समझौता हुआ था। इसके तहत मस्जिद के बाहर की जिम्मेदारी इजराइल को दी गई थी, वहीं मस्जिद के अंदर के मामलों की देखरेख इस्लामिक ट्रस्ट को सौंपी गई थी। अल अक्सा मस्जिद परिसर में यहूदी जा सकते हैं, लेकिन उनको वहां पर पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि इजराइल के कुछ कट्टरपंथी नेता और उनके समर्थक बार बार इन नियमों का उल्लंघन करके वहां पर अल अक्सा मस्जिद परिसर में जाकर प्रार्थना कर चुके हैं, जिससे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह अल अक्सा मस्जिद ही है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। यही वजह है कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच अल अक्सा मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।